गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने कल इतिहास का जो 7वां चैप्टर था जिसका नाम था अपने विजयनगर साम्राज्य, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसका कल अपने टेस्ट हुआ था। हालांकि लगभग स्टूडेंट्स की तैयारी जो है वो अच्छी है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लापरवाही करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी आने वाले 2 महीने बाद में आपकी फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई के प्रति जो है वो जागरूक हो जाए। अब बात करते हैं भैया अपने आंसर की। देखो, आंसर की स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने बस सीधा सीधा वीडियो को देखा, स्क्रीनशॉट लिया, आंसर दिया, फिर आंसर की को चेक ही नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करो। देखो यहां पर कितने टोटल क्वेश्चन है, आपके 15 क्वेश्चन है, लेकिन मैं जब आंसर की आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा ना, तो आप ये मान के चलो इन 15 के साथ में मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन और तैयार करवा दूंगा। समझ रहे हो? 15 क्वेश्चन के तो आंसर बताऊंगा, इनके साथ साथ में इनसे जुड़े हुए आगे पीछे के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको और तैयार कराऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। जैसे बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन था भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब सबको पता है कि साहब 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, अब ये विजयनगर है क्या? तो विजयनगर का भैया क्वेश्चन आ जाए, विजय का शहर कहते हैं। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? विजय का शहर। अगर क्वेश्चन पूछ ले विजयनगर साम्राज्य जो है वो कहाँ फैला हुआ था, तो अपने कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? विजयनगर कहलाता था। वर्तमान में जिसको अपने कर्नाटक का क्षेत्र कहते हैं भैया, वो विजयनगर साम्राज्य में आता था। और ये हरिहर और बुक्का जो थे वो दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रकार से क्या थे? सेनापति थे, एक प्रकार से सैनिक थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक था, लेकिन मैंने आपको इसके साथ साथ में विजय का शहर, इसका फैलाव, हरिहर बुक्का कौन थे, और ये हरिहर और बुक्का जो है वो कौन से वंश के थे भैया? संगम वंश के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, विजयनगर के शासक को कहा जाता था? विजयनगर के जो राजा होते थे भैया उनको राय कहते थे। राय, शासक को क्या कहते थे? राय। जैसे राम राय, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो वहां के शासकों को ना तो राजा कहते थे, ना सम्राट कहते थे, ना बादशाह कहते थे, उनको क्या कहते थे? राय कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन है भैया, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। भैया ये सभी जो राजवंश है, इन सभी राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है पहला राजवंश। पहला राजवंश जो था वो कौन सा था? संगम वंश था। ठीक है, हरिहर और बुक्का जो थे ये इसी वंश के थे भैया, संगम वंश के। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये भी पूछ ले कि सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया, क्रम से बताओ। तो ध्यान रखना भैया, पहले आ जाएगा संगम, फिर आ जाएगा अपने सालू वंश, फिर तुल्लु वंश, फिर अराविडु वंश। इस प्रकार से 4 वंशों ने शासन किया था। और विजयनगर का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ना, कृष्णदेव राय, वो कौन से वंश का था? अपने तुल्लु वंश का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भैया, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने रायचूर दोआब पर अधिकार किया? अब बात यह आती है कि साहब रायचूर दोआब है क्या? भैया 2 नदियां हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा। इन दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ भाग है ना, उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। तो इसके ऊपर अधिकार किसने किया था भैया? कृष्णदेव राय ने किया था। क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा यही था। 1512 ईस्वी में इसने इसके ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और कृष्णदेव राय जो है वो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक क्या रहा था? विजयनगर का शासक रहा था। अब देख लो, क्वेश्चन 1 है, इसके साथ में मैंने आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और तैयार करा दिए। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो आंसर किया सॉल्यूशन जो होता है उसको आप पूरा देखने की कोशिश किया करो। 5वां है भैया, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को क्या कहते थे भैया? नायक कहते थे। सेना का जो प्रमुख होता था उसको सेनापति नहीं कहते थे, उसको क्या कहते थे? नायक कहते थे। और ये नायक जो होते थे उनके पास में सशस्त्र सैनिक होते थे, मतलब सैनिक रखते थे अपने पास में। और इनका प्रमुख कार्य जो होता था वो किलों पर नियंत्रण रखना होता था। अब एक क्वेश्चन है, इसके साथ में 3 क्वेश्चन आपके तैयार और हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भैया, महानवमी डिब्बा क्या था भैया? विशाल मंच था, मंदिर थी, या शस्त्रागार था, या पुस्तकालय था? तो भैया अपने महानवमी डिब्बा क्या था? एक विशाल मंच था जो 11,000 वर्ग फीट लंबा और 40 फीट क्या था भैया? ऊंचा था, जहां पर राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का क्या करते थे? प्रदर्शन करते थे।
नेक्स्ट है भैया हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो भैया हम्पी के भग्नावशेषों की खोज जो है वो 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने की थी। कोलिन मैकेंजी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अभियंता, एक सर्वेक्षक, एक मानचित्रकार था। 8वां क्वेश्चन है भैया तालिकोटा का युद्ध। हाँ चाय आ गई क्या? चलो ठंड का टाइम है, चाय भी पी लेते हैं साथ साथ में। 8वां क्वेश्चन है भैया तालिकोटा का युद्ध कब और किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया था? देखो भैया तालिकोटा का युद्ध यही युद्ध है जिसकी वजह से एक प्रकार से कहे तो विजयनगर साम्राज्य के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, पतन की ओर वह अग्रसर हो गया। और यह युद्ध हुआ था भैया 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। एक साइड में थी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाएं और दूसरी ओर था विजयनगर साम्राज्य का प्रधानमंत्री राम राय। इनके नेतृत्व में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? हार हुई थी। 9वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों का स्थानीय समूह क्या कहलाता था? उसको बोलते थे भैया कुदिरई चेट्टी। कुदिरई चेट्टी। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके सीबीएसई बोर्ड में या आरबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन को आप छोड़ दो, बाकी हर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कोई एक बार कोई 2 बार, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए इनको आपको जरूर से तैयार करना है। 10वां है भैया विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर कौन सा था? राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर जो था भैया उसका नाम था हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर। और इस मंदिर की खास बात यह थी कि इस मंदिर के ऊपर अपने जो दीवारें थी उसके ऊपर रामायण के अपने चित्र बनाए गए, रामायण के दृश्य थे। और इस मंदिर का प्रयोग जो है, खास बात ये थी कि इस मंदिर का प्रयोग जो है वो राजा और उसके परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था, अन्य के लिए यह मंदिर अलाउ नहीं था। क्लियर है? 11वां है भैया हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा भैया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये होता है यूनेस्को का पूरा नाम। और इसके द्वारा कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में। 12वां है अमुक्त मल्यद नामक पुस्तक की रचना विजयनगर के किस शासक ने की थी? ये कई स्टूडेंट ने गलत कर दिया भैया। देखो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे बड़ा विद्वान वो कौन था? अपने कृष्णदेवराय था भैया। इसी कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यद नामक की पुस्तक की रचना की या लेखन किया था तेलुगु भाषा में। और आपको याद हो इसी कृष्णदेवराय ने भैया एक नगर भी बसाया था अपनी माता के नाम पर, उपनगर जिसको बोलते हैं नगलपुरम। नगलपुरम वो भी किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने। 13वां क्वेश्चन है भैया मजला कद। बड़ी अच्छी पंक्ति है, देखो ध्यान से देखना भैया। यह एक राजा के बारे में कहा गया है। मजला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, चेहरे पर दाग। यह पंक्ति किस यात्री ने किस शासक के बारे में कही थी? यह 90% स्टूडेंट का गलत हुआ है। किस यात्री ने? भैया अपने 16वीं शताब्दी में एक यात्री आया था इटली का विजयनगर साम्राज्य में, जिसका नाम था डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस इसने कही थी। और किसके बारे में कही थी? कृष्णदेव राय के बारे में कही थी। ठीक है। अब अगर भैया आपको क्वेश्चन पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कोई 2-3 यात्रियों के नाम बताओ, या डोमिंगो पेस से पहले कौन से यात्री आए थे, तो भैया देखो अपने निकोलो कॉन्टी पढ़ाया था आपको, अब्दुल रज्जाक, ये भी अपने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। पहले अब्दुल रज्जाक आया था जो अपने फारस का था, फिर निकोलो कॉन्टी आया था जो इटली का था, फिर डोमिंगो पेस था वो भी इटली का था। तो ये पंक्ति किसने कही थी? डोमिंगो पेस ने कही थी भैया। 14वां क्वेश्चन है विजयनगर के शासक मंत्रणा संबंधी कार्य किस स्थान पर करते थे? मंत्रणा मतलब बैठक वगैरह, कोई फैसला डिसीजन लेने का कार्य कहां पर होता था? तो भैया कमल महल या लोटस महल जो था वहां पर होता था। ठीक है, जो एक प्रकार से परिषदीय भवन था। और 15वां क्वेश्चन है भैया विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर को क्या कहा जाता था? तो भैया सैनिक कमांडर जो होते थे उनको कहते थे अमर नायक। ठीक है, क्या कहते थे? अमर नायक। देखो इनको तो कहते हैं सैनिक कमांडर जो होता उसको तो कहते हैं अमर नायक। और इधर जो है ना, कहां गया वो, ये सेना प्रमुख को कहते थे नायक। ठीक है, सैनिक कमांडर को क्या कहते थे? अमर नायक। और सेना प्रमुख को नायक। ये दोनों को ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन रहती है इसमें। ये नायक से बड़े होते थे कौन? सैनिक कमांडर। उच्च नायक एक प्रकार से ये उच्च सेनापति होते थे। और
राजा को वर्ष में एक बार ये भेंट वगैरह भी देते थे। तो ये था भैया अपने इतिहास के 7वें चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के 15 अति महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चनों का टेस्ट। अब बात रही इसकी सर इसमें जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 2 अंक वाले या 3 अंक वाले, तो उनकी चर्चा भैया अपने एक अलग से वीडियो बनाकर करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।